देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग कबीर की भक्ति की चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि कबीर किसी के भक्त नहीं है। कबीर अपने निज के भक्त हैं। वह अपने निज तत्व का अनुसंधान करते हैं, वह अपने निज स्वरूप का अनुसंधान करते हैं और किसी से उनका कोई मतलब नहीं है। तो यह भी बताया था कि उनका निज स्वरूप ही उनका राम है। राम शब्द के बारे में मैंने बताया आपको कि जो घट घट में रमता है वह राम है। रमने के कारण ही उसका नाम राम पड़ा हुआ है। रमन्ते योगिनः मनसा स रामः, ये भी कहा गया है। अब देखिए, राम शब्द का अर्थ देखिए, रमना। यह राम नाम सबसे अच्छा क्यों है? कबीर कहते हैं कि राम, उसका राम नाम सबसे अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि राम नाम सबसे अच्छा है। बल्कि वे भी यहां तक कहते हैं कि अयोध्या पद राम ने तो इसको इसको तारा और राम ने नामालूम कितने को तारा, राम नाम ने। आप भगवान के, अल्लाह के, गॉड के जितने भी नाम जानते हो उनमें आप देख लीजिए, सभी नामों के कुछ ना कुछ गुण हैं। उसमें से कुछ गुण ऐसे हैं जिनको आप चाहते हो, जो आपके लिए अच्छे हैं, इसलिए आप उस नाम से उन्हें बुलाते हो। कृपा सिंधु, दयालु, हितकारी, औघड़दानी, ये सब आप क्यों बुलाते हो? क्योंकि ये आप चाहते हो, इसमें आपकी इच्छा शामिल है। राम एक ऐसा नाम है जो आप इसलिए बुलाते हो कि वो रमता है। तो ये जो रमता है, इसमें आपकी कोई ऐसी इच्छा शामिल नहीं है। ना आपके जपने से वो रमना बढ़ा देगा, ना जपने से रमना कम कर देगा। उसका तो काम ही रमना है। इसलिए राम नाम जो है सबसे पवित्र है और सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस राम नाम में श्रद्धा, इस राम नाम में इच्छा नहीं है और श्रद्धा भरपूर है। उसी तरह से जैसे कहा जाता है कि आप बरगद का वृक्ष लगाओ, पाकड़ का वृक्ष लगाओ, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बरगद का वृक्ष और पाकड़ का वृक्ष और पीपल का वृक्ष लगाने में आपका कोई स्वार्थ नहीं रहता। आप उसको निस्वार्थ भाव से लगाते हो, उसमें फल की इच्छा आपको नहीं रहती है, इसीलिए उसका पुण्य अधिक बताया गया है। तो जब आप राम कहते हो तो आपकी कोई इच्छा नहीं है, जब तक कि आप अलग से कुछ इच्छा ना कहें। और जैसे ही आप कृपा सिंधु कह देते हो, तैसे ही इच्छा हो जाती है, कृपा चाहते हो आप। तो राम वह है जो घट घट में रम रहा है, और नाम इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है और उसका रमना हमारे किसी क्रियाकर्म से प्रभावित नहीं होगा। वो तो रमता रहेगा, हम चाहे जैसे भी रहें वो रमता रहेगा। हम पाप करें तो भी वो हमारे अंदर रमता रहेगा, पुण्य करें तो भी हमारे अंदर रमता रहेगा। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि और ते नहीं काम, राम नाम अति दुर्लभ। और ते नहीं काम, आदि अंत युग युग मोह राम ते संग्राम। अब एक दूसरी बात देख लीजिए, प्रभुता किसकी है? प्रभुता किसकी होती है? प्रभुता उसको कहते हैं जो कॉन्टिन्यूअस हो और अक्षुण हो, वो प्रभुता है।
एक छोटे प्रभु के सामने जब बड़ा प्रभु आ जाता है तो छोटा प्रभु की प्रभुता समाप्त हो जाती है। उस बड़े प्रभु के सामने और कोई बड़ा प्रभु आ जाएगा तो उसकी प्रभुता समाप्त हो जाएगी। तो प्रभुता तो एक की ही है, बाकी जितने भी हैं उनकी प्रभुता समाप्त है। जैसे ही आप किसी और की प्रभुता मानते हैं तैसे उस बड़े की प्रभुता का आप अनादर करते हो और नास्तिक हो जाते हो। मेरी बात समझ रहे हैं? जो सबसे जिसकी प्रभुता अनवरत है, अक्षुण है, उसी के सामने आप दूसरे की प्रभुता को स्वीकार किए घूम रहे हो, दूसरे की प्रभुता लिए घूम रहे हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको तो यही कहा जाएगा कि आप संप्रभु की अवमानना कर रहे हो। जबकि ईसावास उपनिषद कहता है कि संसार में जो कुछ भी है वह ईसावास से है। वैसे अर्थ लें तो होगा कि ईसा मतलब संप्रभु के रहने लायक है, संप्रभु के अलावा जो भी रहेगा इसमें उसको कष्ट मिलेगा, केवल संप्रभु को कष्ट नहीं मिलेगा। यह दूसरा अर्थ लगाया जाए तो यह होगा कि यह इसको वही आच्छादित किए हुए है, जो संप्रभु है वही इन सबको आच्छादित किए हुए है। अर्थ की भिन्नता से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब तो खाली यह है कि संप्रभु केवल एक है। उस एक के अलावा किसी को जब आप प्रभु मानते हैं तो आप द्वैत में फंस जाते हैं। कबीर इसीलिए बड़ा दृढ़ होकर कहते हैं और ते नहीं काम, और से हमारा कोई मतलब नहीं है, एक ही से मतलब है। तो कबीर उस एक अपने निज तत्व के ही प्रेमी हैं, उसी में श्रद्धा रखते हैं और उसी को अपना आराध्य मानते हैं, उसी की आराधना करते हैं। कबीर की भक्ति के बहुत सारे आयाम हैं। आप जब कबीर वाणी पढ़ोगे तो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा कबीर की ये भी भक्ति है, अच्छा तो कबीर की ये भी भक्ति है, तो कबीर की ये भी भक्ति है, तो कबीर की ये भी भक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। कबीर की वाणी, कबीर ने जो कुछ भी कहा है वह उपनिषद शैली में कहा है। मैं पहले बता चुका हूं। उपनिषद शैली में क्या होता है कि पहले विरोधी की बात कही जाती है या विरोधियों की बात कही जाती है, फिर अंतिम में अपनी बात कही जाती है। या यूं कहें कि पहले अर्ध सत्य कहे जाते हैं, उसके बाद में अंतिम सत्य कहा जाता है। तो जब भी कबीर वाणी पढ़ें तो आप, यदि आप साखी पढ़ रहे हैं तो साखी की दूसरी पंक्ति पर ध्यान दें, अगर आप पद पढ़ रहे हैं तो पद के अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दें, और अगर आप रामायणी पढ़ रहे हैं तो रामायणी के दोहे पर ध्यान दें। मतलब जो अंत में जो कहते हैं वह कबीर का होता है, बाकी कबीर का नहीं होता। तो कबीर की भक्ति में आप जितने भी आयाम हैं उनमें से आप या तो सबको मान लेते हो कबीर की भक्ति, या जो आपको रुचती है उसे मान लेते हो, या जो नाना निगमागम पुराण सम्मत है उसको मान लेते हो। ऐसा नहीं है। कबीर की भक्ति जानने के लिए आपको बाकी सभी भक्तियों को अलग कर देना पड़ेगा, अपनी भक्ति को अलग कर देना पड़ेगा, नाना निगमागम पुराण सम्मत वाली भक्ति को अलग कर देना पड़ेगा, फिर जो बचेगा वो कबीर की भक्ति होगी। फिर से एक बात दोहराता हूं, कबीर की भक्ति में से आप वह भक्ति जो सबकी है
उसे अलग कर दीजिए। वह भक्ति जो आपकी है उसे अलग कर दीजिए। वह भक्ति जो नाना निगमागम पुराण सम्मत है उसको अलग कर दीजिए। फिर जो बचेगी वह कबीर की भक्ति होगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो कबीर की भक्ति इन सब से परे है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर कह रहे हैं। जितनी भी भक्तियां हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, नास्तिक दर्शनों को छोड़कर, वो सभी वेद से निकले हुए हैं। और मैं तो कहता हूं नास्तिक दर्शन भी वेद से ही निकला है। जिसको नास्तिक कहते हैं लोग, हालांकि मैं उन्हें नास्तिक नहीं मानता हूं, नास्तिक दर्शन नहीं है। कोई दर्शन नास्तिक नहीं हो सकता, कोई दर्शन नास्तिक हो ही नहीं सकता। कोई दर्शन नास्तिक नहीं है। केवल हिकारत की दृष्टि से देखने के लिए किसी को नास्तिक कह देते हैं, किसी के दर्शन को नास्तिक कह देते हैं। खैर, इस पर मैं बात कर चुका हूं। तो सब एक ही मतलब वेद से ही निकले हैं। और कबीर ने एक लाइन में कह दिया, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पुनि तिन रचल खंड ब्रह्मांडा, ब्रह्मा के लिए कहा, पुनि तिन रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। वेद की रचना की और वेद से ही 6 दर्शन निकले और 6 दर्शन से 96 पाखंड निकले। 96 पाखंड क्या है बता चुका हूं। तो कबीर जब 96 पाखंड की उत्पत्ति 6 दर्शन से मानते हैं और 6 दर्शन की उत्पत्ति वेद से मानते हैं, तब वो इनमें कैसे फंसेंगे? तब वो इनमें नहीं फंसेंगे। अगर इनमें किसी में फंस जाएंगे तो दो मुहे कहलाएंगे। कबीर दो मुहे नहीं थे। कबीर दो मुहे नहीं थे। जो कहते थे पक्की कहते थे और पक्का होकर खेलते थे, वो कहते थे कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। तो कच्ची सरसों नहीं थे वो, उनको पेरोगे तो तेल निकलेगा, खली भी निकलेगी। और अगर वो इतना कह करके फिर कहते हैं कि अपने को किसी में शामिल कर लेते तो कच्ची सरसों हो जाते। तो वो किसी में शामिल नहीं है। वो कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मां। लेकिन देखिए पहली पंक्ति, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मां हैं। इससे आप नाना निगमागम पुराण सम्मत की ओर दौड़ गए। दूसरी पंक्ति, वेद हमारा भेद है, हम वेदन में हम वेदन के मां हैं। जौन भेद में हम फिरें, वेदो जानत ना है। तो कबीर का चिंतन, कबीर की सोच वेदों के आगे की है, उपनिषदों के आगे की है, अरण्यकों के आगे की है, ब्राह्मण ग्रंथों के आगे की है। इसलिए उनकी भक्ति को इसमें न खोजा जाए। उपनिषदों के बारे में कह चुके हैं कि सारे उपनिषद तत्वमसी का उपदेश करते हैं, इस पर वो व्यंग कर चुके हैं। तो उनकी भक्ति उपनिषदों में न खोजी जाए। उनकी भक्ति तमाम जो तरह की पूजा पाठ होते हैं उनमें न खोजी जाए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, सांस सकारे दिया बारे और लगी रहे लगवारे, एक उनका वो वर्णन कराए हैं उस ऐसी वृत्ति का। पूजा करना, दिया जलाना, आवाहन करना, और भी कह चुके हैं कि रही एक की भयु अनेक की, बेश्या बहुत भतारी। कहें कबीर केकरे संग जरी हो, बहु पुरुषन की नारी। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? तो वो बहुदेव वाले भी नहीं हैं, और बहुदेव वालों को क्या क्या कहते हैं आपने देख लिया। तो जैसा मैंने बताया, उनकी भक्ति को जानने के लिए सारी भक्ति जो आप जानते हैं उसे निकाल देनी पड़ेगी, फिर वो कबीर की भक्ति होगी। अपने को त्यागना होगा, अपनी भक्ति को त्यागना होगा,
नाना निगमा पुराण की भक्ति को त्यागना होगा, तब कबीर की भक्ति होगी। और कबीर अपनी भक्ति स्वयं ही बुझाते भी हैं और इतना बड़ा दाव लगाते हैं, जैसा कि उस पद में आप देख चुके हैं, संतो भगत सतो गोरानी में। तो कबीर की भक्ति के इतने आयाम हैं कि उसको कितना कहा जाए, कितना बताया जाए। संक्षेप करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बिना पूरा बताए हुए पूरी बात समझ में नहीं आएगी, ये अच्छा नहीं रहेगा। तो कबीर की भक्ति के बारे में आगे भी वार्ता चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।